हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल डी टू सर्कल। तो आज की इस वीडियो में सीजीटीटी और अदर टीटी एग्जाम्स क्लास 6 to 8 के लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो इस चैनल में नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, स्नेह कम नहीं कर सकते। ऑप्शन है स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन बी गतिज घर्षण, ऑप्शन सी लोटनी घर्षण और ऑप्शन डी जड़त्व। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर होगा जड़त्व। हम बात करें स्नेह का प्रयोग घर्षण को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, इस घर्षण को कम करने के लिए स्नेह का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो स्नेहक जो है स्थैतिक घर्षण को कम कर सकता है, गतिज घर्षण को भी कम कर सकता है और लोटनिक घर्षण को भी कम कर सकता है। स्थैतिक घर्षण को भी कम कर सकता है, गतिज घर्षण को कम कर सकता है, लोटनिक घर्षण को कम कर सकता है, लेकिन जड़त्व को कम नहीं कर सकता। तो पूछा क्या गया है कि स्नेहक कम नहीं कर सकता, तो जड़त्व, तो क्या आएगा आंसर जड़त्व आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आ गया आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, ऑप्शन बी लोटनिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण के मान समान होते हैं, ऑप्शन सी लोटनिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण एक ही घर्षण के दो नाम हैं, और ऑप्शन डी लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मतलब लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। ठीक है, यही स्टेटमेंट क्या है? राइट है। हम बात करें लोटनिक घर्षण की, तो लोटनिक घर्षण क्या होता है? जब कोई गोलाकार वस्तु जो है, ठीक है, किसी सतह पर लुढ़कती है तो कार्य करने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जब कोई गोलाकार वस्तु जो है कोई सतह पर लुढ़कती है तो ठीक है, तो उसमें जो घर्षण बल कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लोटनिक घर्षण बोलते हैं। और सर्पी घर्षण क्या होता है? जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है, ठीक है, तो दोनों तलों के मध्य कार्य करने वाले बल को, ठीक है, कार्य करने वाले घर्षण बल को क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपर्क में रखे दो तलों के बीच महत्तम स्थैतिक घर्षण है वे तल हैं। ऑप्शन ए लकड़ी पर लकड़ी, ऑप्शन बी स्टील पर स्टील, ऑप्शन सी कंक्रीट पर रबड़, ऑप्शन डी भीगी कंक्रीट पर रबड़। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सूखी कंक्रीट पर रबड़। ठीक, संपर्क में रखे दो तलों के बीच महत्तम स्थैतिक घर्षण है वे तल हैं। ठीक है, मतलब संपर्क में दो वस्तु को आपस में कांटेक्ट में रखते हैं। ठीक है, तो महत्तम स्थैतिक घर्षण कौन से कंडीशन में होता है? सूखी कंक्रीट पर जब हम रबड़ को रखते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है? उनके बीच में महत्तम स्थैतिक घर्षण कार्य करता है। ठीक है, सूखी कंक्रीट और रबड़ जब आपस में संपर्क में रहते हैं, ठीक है, तो उनके बीच जो कार्य करने वाले महत्तम स्थैतिक घर्षण क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है, महत्तम होता है, स्थैतिक घर्षण क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होते हैं। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की अगर बात करें तो ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम बर्फ पर चल रहे हों तो फिसलन से बचने के लिए छोटे छोटे कदमों से चलना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए बर्फ पर घर्षण की मात्रा अधिक है, ऑप्शन बी अभिलंब प्रतिक्रिया का मान अधिक है, ऑप्शन सी बर्फ पर घर्षण की मात्रा कम है, ऑप्शन डी अभिलंब प्रतिक्रिया का मान कम है। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी बर्फ पर घर्षण की मात्रा कम है। ऑप्शन सी बर्फ पर घर्षण की मात्रा कम है। ठीक है, जब हम बर्फ पर चल रहे हो तो फिसलन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? छोटे छोटे कदमों में चलना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम चल क्यों पाते हैं? घर्षण के कारण से ही हम क्या होते हैं? चल पाते हैं।
तो बर्फ़ में क्या होता है, घर्षण कम होता है, घर्षण कम होता है जिसकी वजह से हमें क्या होता है, फिसलने का डर होता है, और फिसलने का डर होता है, फिसल सकते हैं, इसीलिए हमें क्या करना है, बर्फ़ में अगर चलना है तो छोटे छोटे कदमों के साथ हमें चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बर्फ़ में घर्षण का मान क्या होता है, कम होता है। तो ध्यान में रखिएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। ऑप्शन ए बोतल में ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बी बोतल के मध्य में, ऑप्शन सी पहले ऊपर फिर मध्य में, ऑप्शन डी बोतल की पेंदी पर। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी बोतल की पेंदी पर। ठीक, तो इस क्वेश्चन को समझिए आप। पानी से भरी बोतल, ठीक है, देखो सपोज करो यहाँ पे हमको एक बोतल बना देते हैं। सपोज करो ये कोई बोतल है, ठीक है, जो रखा हुआ है कहीं पे कॉन्टेक्ट, कहीं टेबल वेबल पे रखा है मान लेते हैं, ठीक है, टेबल वगैरह पे रखा हुआ है। तो ये हो गया आपका उसका ढक्कन, इधर से ढक्कन बंद कर दे पानी भर के, ठीक है, पानी भरा हुआ है, इसमें जेल भरा हुआ है। अब इसमें हम प्रेशर अप्लाई करेंगे पिस्टन के थ्रू। सपोज एक कोई पिस्टन है, जब हम इसमें ऊपर से हम इसको प्रेशर देंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, पहले प्रेशर यहाँ पे ऊपर में लगना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे प्रेशर का मान क्या होगा, नीचे पेंदी में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे लगेगा, बोतल की पेंदी पर, ठीक है। इमेजिन करो जैसे कि बहुत सारे बुक, एक बुक के ऊपर बहुत सारे बुक रख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा फोर्स या सबसे ज़्यादा बल कौन से बुक में लगेगा, जो नीचे है ना सतह में, ठीक है, उसी में लगेगा। उसी प्रकार बोतल की पेंदी पर सबसे अधिक दाब होगा, ठीक है। पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है बोतल की पेंदी पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 8, किसी वस्तु का ताप, ऑप्शन ए वस्तु की गर्माहट, ऑप्शन बी वस्तु के भीतर उपस्थित ऊष्मा की मात्रा, ऑप्शन सी वस्तु की गर्माहट की माप, ऑप्शन डी वस्तु के अणुओं की औसत ऊर्जा। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए। पूछा क्या है क्वेश्चन में, किसी वस्तु का ताप है, तो ताप क्या है भाई, किसी वस्तु का ताप हम किसको बोलेंगे, तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा वस्तु की गर्माहट की माप ही क्या है, ताप है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वस्तु का ताप क्या है, वस्तु की गर्माहट की माप। अगर हम किसी वस्तु कितना गर्म है, उसमें कितनी गर्माहट आई है, कितना गर्म हो गया वस्तु, ठीक है, उससे हम मेजर कर लें तो वही क्या है, किसी वस्तु का ताप, उसी को हम क्या बोलेंगे, किसी वस्तु का ताप बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर, ऑप्शन ए पानी जम जाता है, ऑप्शन बी सभी गैसें द्रवित हो जाती है, ऑप्शन सी सभी पदार्थ ठोस हो जाता है, ऑप्शन डी गैस की आणविक गति रुक जाती है। ठीक है, तो पूछा क्या है आपको, परम शून्य ताप क्या है। ठीक है, परम शून्य ताप वह ताप है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऑप्शन, इसका आंसर सही आंसर क्या होगा, आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, गैस की आणविक गति रुक जाती है। ठीक है, परम शून्य ताप वह ताप है जिसमें गैस की जो आणविक गति होती है, ठीक है, वो क्या होती है, रुक जाती है। मतलब गैस की जो अणु में जो गति होती है, ठीक है, आपस गैस के अणु जो है क्या करता है, गति करते हैं, क्या है, तो वो गति गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, गति करना, मोशन करना रुक जाती है, यही परम शून्य ताप पर। ठीक है, तो वही ताप क्या कहलाता है, जिस ताप पर गैस के आणविक गति, गैस के अणुओं की जो गति है वो रुक जाती है, वही ताप क्या कहलाता है, आपका परम शून्य ताप कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आया इसका आंसर, तो याद में ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा है, ऑप्शन है वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी वस्तु के अणुओं की कुल ऊर्जा, ऑप्शन सी वस्तु के अणुओं का औसत वेग, ऑप्शन डी वस्तु के अणुओं की औसत स्थितिज ऊर्जा। तो इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन पूछा क्या गया है, वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा क्या है भाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्तु के अणुओं की कुल ऊर्जा। तो वस्तु के अणुओं की कुल ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, वस्तु के अणुओं की कुल ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा बोलते हैं। वस्तु के अणुओं की कुल ऊर्जा ही क्या कहलाता है, ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, वस्तु के अणुओं की कुल ऊर्जा ही क्या कहलाता है, किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। तो ध्यान में रखिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।